सभी लोगों को परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने ये मौका दिया कि आज एक बार फिर से परमेश्वर के नाम की आराधना कर पा रहे हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करती हूँ कि बीते सेशंस में आपको परमेश्वर ने आशीषित किया होगा। उन सेशंस के द्वारा परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उन सभी लोगों का जिन्होंने इन सेशंस में हमें लीड किया। परमेश्वर उन सभी को बहुतायत से आशीष दे और अपनी नाम की महिमा के लिए और इस्तेमाल करे। धन्यवाद देती हूँ मैं परमेश्वर का, जिसने मुझे ये सुंदर समय दिया है कि मैं आप लोगों से अपनी बातें शेयर कर सकूं और अपनी गवाही के विषय में बता सकूं। मैं धन्यवाद देती हूँ ईश्वर का, जिसने मुझे समय समय पर मेरी सहायता की और कभी छोड़ा नहीं है। मैं कई मुसीबतों में पड़ी, लेकिन उसने मुझे हमेशा संभाला है। आइए हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद देती हूँ खुदा, तूने ये सुंदर समय हमें दिया कि हम अपनी गवाही को तेरे सम्मुख पेश कर सकें और तेरी हमदो सिताइश कर सकें और तेरे महिमा का वर्णन कर सकें। जो तूने अनुग्रह हम पर किया है उसको हम बता सकें। और इस गवाही से मैं सोचती हूँ कि शायद सारे लोग, सुनने वाले जितने भी इस चैनल को देखते हैं, वो सब प्रभावित हो सकेंगे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करती हूँ, आमीन। आइए हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे मत्ती 11 उसके 28वें आयत, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उसके नाम की स्तुति करें, उसके वचन को पढ़ें, उसकी आराधना करें। उससे पहले आइए परमेश्वर की आराधना करें, उसके गीत को गाएं। सच में प्रियो, हमारा विश्वास परखा जाएगा, परंतु हमें आनंद समझना है। परमेश्वर के नाम की स्तुति करनी है, उसे कभी छोड़ना नहीं है, उसको कभी त्यागना नहीं है, परंतु हमें निरंतर उस विश्वास में दृढ़ रहना है। आइए हम उसके नाम की महिमा करें, स्तुति करें और उसके नाम की आराधना करें। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। यीशु वचन का उपयोग करना, कैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। यीशु वचन का उपयोग
कैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना, उस पर यीशु ले जाएगा, उस पर यीशु ले जाएगा। आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा। आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा। आनंद समझो, होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। आनंद समझो, आनंद समझो। मैं एक छोटी सी गवाही आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वैसे तो मेरे जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य ईश्वर ने मेरे लिए किए हैं कि मैं अगर बताने बैठूं तो शायद ये समय कम पड़ जाए और शायद मैं जो आशीषें मुझे मिली थी मैं उनको पूरा आपको बता भी ना सकूं, इतनी ज्यादा आशीषें मुझे प्राप्त हुई हैं। ईश्वर ने मुझे बहुत बार संभाला। मैं जवानी में विडो हो चुकी थी, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे थे और मेरे माता पिता नहीं थे। मेरे भाइयों की भी डेथ हो चुकी थी। सिर्फ मेरे ससुराल के पक्ष में मेरे माता पिता के तरीके से सास ससुर मुझे मिले थे और एक नंदें थीं, 2 की शादी हो चुकी थी, एक नंद थी जो कि हमारे साथ रहती थी। हमें सबका साथ मिला और सब ने हमारे बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह किया। समय समय पर कठिनाइयाँ बहुत सी आईं, लेकिन ईश्वर ने मुझे उन कठिनाइयों से दूर किया और मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया। मेरे बच्चे धीरे धीरे अच्छे स्कूल में पढ़े, बड़े हुए और उनको अच्छी जॉब मिली और शादी वगैरह उनकी अच्छी तरीके से हो सकी। उसके बाद आज वो अपनी अच्छी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनके पास भी बच्चे हैं। मैं नाती पोते वाली हूँ और ईश्वर ने मुझ पर अपनी कृपा बनाई रखी है। हमारे पास जिस समय मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी उस समय कोई घर नहीं था, हम किराए पे रहते थे और 1 साल के उनके मरने के 1 साल के बाद हमको घर मिल गया। किराए का घर हम छोड़ चुके थे और अपने घर पे आए। छोटा सा घर था, लेकिन फिर धीरे धीरे उस घर को अभी तक हमने काफी बढ़ा लिया है। इसके साथ ही एक और घटना है। मैं पिथौरागढ़ में कार्य करती थी और वहाँ भी मैं किराए के घर पे रहती थी। वो उस घर के लिए मुझे बहुत ज्यादा प्रेम मेरे अंदर था। मैं चाहती थी कि किसी तरीके से मुझे वो घर मिल सके, लेकिन परेशानी ये थी कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उस घर को खरीद सकती। फिर भी ईश्वर ने मेरे लिए रास्ते निकाले और जब अचानक ही मेरे रिटायरमेंट के कुछ महीने रह गए थे, तभी अचानक एक दिन मेरी मकान मालकिन ने कहा कि मैं आ रही हूँ और मैं इस समय इस घर को बेचना चाहती हूँ, अगर तुम्हें लेना है तो तुम तैयारी कर लो। और इस बात को सुनकर मेरे होश उड़ गए थे और मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास 200 रुपए के अलावा मेरी पासबुक में कोई पैसा नहीं था
और उनकी डिमांड थी 6 लाख रुपया। अब मैंने अपने बड़े बेटे से कहा कि क्या किया जाए, ये घर हमें कभी नहीं मिल पाएगा। मैंने शायद कल्पना की थी, वो कल्पना कभी मेरी पूरी नहीं हो सकेगी, लेकिन ईश्वर इतना महान है, वो लाचार की प्रार्थना को सुनता है, उसे तुच्छ नहीं समझता। और उसने मेरे लिए ऐसा रास्ता निकाला कि मेरी एक सहयोगी ने, साथी जो थी मेरी, उन्होंने अपनी पूरी पासबुक मेरे बेटे को दे दी और हमने पूरा 6 लाख रुपया उनको, मकान मालिकिन को दे दिया और वो घर के पेपर्स मेरे हाथ में आ गए। जिस समय वो पेपर्स मेरे हाथ में आए कोर्ट के समक्ष, उस समय मुझे, मेरी आंखों में आंसू थे, हाथ में मिठाई थी लेकिन आंखों में आंसू थे और मैं समझ नहीं पा रही थी कि ईश्वर ने इतना महान काम मेरे लिए कैसे कर लिया। और मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मैं कह नहीं सकती। इसी के साथ साथ मैं एक और घटना आपको और बताना मांगती हूँ कि इसके 2 माह पश्चात हम किसी के घर में खाने के लिए गए थे और वहाँ पर खाने के बाद जब लौट रहे थे तो अचानक मेरा पैर फंस गया और मैं गिर पड़ी। उस समय तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब मैं घर पहुंची तो दूसरे दिन जब सुबह उठी, उस समय मेरी आंखों से मुझे सही नहीं दिखाई दे रहा था। दोनों आंखें सही थी देखने में और उनसे दिखाई भी सही दे रहा था, लेकिन एक साथ देखने में ये होता था कि एक इंसान को देखने पर 2 इंसान दिखाई देते थे, एक नाक के एक साइड पर और नाक के दूसरी तरफ दूसरा हिस्सा। इस प्रकार से चलने में मुझे बहुत परेशानी होती थी और सड़क भी ऊंची नीची दिखाई पड़ती और आंख बंद करके, जब एक आंख बंद करती तो मैं चल सकती थी और दूसरी आंख कभी मैं एक आंख बंद करती, कभी मैं दूसरी आंख बंद करती। अगर दोनों आंखों से देखती तो सड़क ऊंची नीची दिखाई पड़ती थी। बड़ी परेशानी थी। 1 माह बीत चुका था, सितंबर में घटना घटी थी, अक्टूबर बीत चुका और समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। उस समय जैसा कि मैंने बताया कि जून के महीने में मैंने घर लिया था, मेरे पास पैसे नहीं थे, कर्जा अलग था और मैं जीपीएफ से भी पैसा नहीं निकाल सकती थी क्योंकि रिटायरमेंट के 2-3 माह बचे थे। उस समय मुझे पैसा नहीं मिल सकता था, इसलिए मैं कहीं नहीं गई। मेरे लिए वहाँ के लोगों ने, मैं उनके भी धन्यवाद देती हूँ कि एक पास्टर थे, उनके घर में, पास्टर आनंद, उनके घर में शुक्रवार को हमेशा प्रार्थना हुआ करती थी। हम लोग वहाँ जाते थे और बहुत से लोग मिलकर वहाँ पर प्रार्थना करते थे। तो सब लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना करी और मैं पिथौरागढ़ के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। इस प्रकार एक माह पूरा हो चुका था और आंख अभी ठीक नहीं हुई थी। मैंने कुछ दिनों के लिए लीव ली और मैं मेडिकल लीव लेकर घर में रहने लगी और कुछ दिनों के बाद 15 दिन बीते कि अचानक एक दिन मैं जब सुबह उठी तो मैंने देखा कि मुझे बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। मैंने टीवी खोल के देखा और जो न्यूज़ बोलने वाले थे उनको जब देखा, न्यूज़ रीडर को, तो वो अब 2 की जगह मुझे 1 दिखाई दे रही थी और मैं बड़ी खुश हुई और मैंने धन्यवाद दिया कि ईश्वर ने मेरी आंख को बिना इलाज किए भी, बिना किसी प्रकार के इलाज के, मैं प्रार्थना के द्वारा मेरी आंखें ठीक हो गई थी। मैं उसका बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं सोचती हूँ कि ऐसे ही न जाने कितनी घटनाएं मेरे जीवन में घटित हुई जिसमें कि मैं सोचती रह गई कि ईश्वर ने ये कार्य कैसे किया और कितना मेहरबान वो बाप है जो हमारी प्रार्थना को सुनता है। धन्य हैं वो लोग जिनका भरोसा परमेश्वर पर है और ऐसे ही और भी लोग होंगे जिनका परमेश्वर पर भरोसा है। वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता है,
हर एक लाचार की प्रार्थना की ओर उसका ध्यान बना रहता है और वो हमेशा हमारी सहायता के लिए तैयार रहता है। ऐसे ही मुसीबत में जो लोग रहे हों और मेरी तरह बहुत सी महिलाएं जो कि कम उम्र में ही विधवा हो गई हों, उन सब के लिए मेरे जीवन की यही गवाही है कि वो परमेश्वर से कभी मुंह न मोड़ें और हमेशा उस पर अपना भरोसा बनाए रखें। वो हमेशा हमारी सहायता करेगा और करता रहता है। मैं आज भी जब कभी कोई मुसीबत मेरे ऊपर आती है, मैं सबसे पहले ईश्वर से कहती हूँ कि तूने अपनी वाचा मेरे साथ बांधी है कि मैं अब तुझे कभी दुख नहीं दूंगा, और ये क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है। और पल भर में ही स्थिति बदल जाती है और मैं फिर से मेरे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। और मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोग भी जो सुन रहे हैं, ईश्वर को सब कुछ जाने, सब कुछ माने और उसका धन्यवाद करें। प्रभु के नाम में आमीन। आइए हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद देती हूँ खुदा, तूने ये सुंदर समय मुझे दिया कि मैं तेरी महिमा का वर्णन कर सकूं और लोगों को बता सकूं कि तूने मेरे लिए कितने आश्चर्यजनक कार्य किए हैं। ऐसे ही तू आगे भी करता रहेगा, इस बात की मुझे आशा है। ऐ खुदा, मैं दुआ करती हूँ इस समय जो महामारी फैली है, तू इसको दूर कर और जो इससे ग्रसित हो चुके हैं खुदा, उनको जल्द से जल्द चंगाई प्रदान कर। जो बच्चे अभी स्कूल नहीं गए हैं और कुछ बच्चों का स्कूल खुल गया है खुदा, जो स्कूल जा रहे हैं उनकी रक्षा करना। जो अभी स्कूल नहीं गए हैं खुदा, उनके लिए भी ऐसी स्थिति पैदा कर कि वो स्कूल जा सकें और फिर से जिंदगी अपने पुराने रूप में आ सके और सुचारू रूप से चल सके। खुदा, हम सबका सहायक मददगार हो। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, तूने हमें इस महामारी से बचाए रखा और हमारी रक्षा की है। तू हमेशा हमें संभालता है। हम तेरे बहुत शुक्रगुजार हैं खुदा। तू ही हम सबका सहायक हो और हमारी दुआ को कबूल कर खुदा। अब इस छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर। तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।